बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने यह है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहां पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। देखिए, सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ, कहा जा रहा है। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोग हो, पार्लियामेंट, दो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा। अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या, यहाँ खड़े हैं हम लोग। अखिलेश जी, योगी जी कह रहे हैं कि देखिए, उच्च स्तरीय जांच क्या है? दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या यही रास्ता विश्व गुरु बनने का है? क्या यही रास्ता 5वीं अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है कि 3री अर्थव्यवस्था बन जाओगे दुनिया की? अरे, दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बनो ना बनो, ऑक्सीजन तो दे दो, दवाई तो दे दो, इमरजेंसी में किसी की मदद तो कर दो। एक्शन ये चाहते हैं। मैंने सुना नहीं आपने, मैंने कहा कि अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है, लगाइए वहाँ। किसने रोका है आपको? अखिलेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच इस बात की हो रही है कि साजिश है या दुर्घटना है। ये मुख्यमंत्री जाने और आपका चैनल जाने। सर, एक आखिरी सवाल, जब 50,000 की अनुमति थी तो 2.5 लाख लोग वहाँ पर, ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें।
प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां। वहीं यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह क्या कुछ कह रहे इस पूरे हादसे पर, सुनिए। क्या आपने उनके बारे में सुना है? जो बाबा हैं, इनके कार्यक्रम को लेकर तमाम चर्चाएं रहती हैं कि काफी ज्यादा लाखों में भीड़ में लोग पहुंचते हैं। एफआईआर में लिखा भी है कि 80,000 की परमिशन ली गई, 2.5-3 लाख पहुंच गया। आपने क्या कुछ सुना है? मैनपुरी में आप विधायक हैं। देखिए, ये सही है कि बाबा के अपने कार्यक्रम होते हैं, व्यापक भीड़ के होते हैं। व्यापक भीड़ भी जो होती है वो खासकर गांव के गरीब दलित वर्ग के दबे कुचले लोगों की, गरीबों की भीड़ होती है। इनके अपने सेवादार वो रहते हैं जो व्यवस्था में लठ पाटी लेकर के तैनात रहते हैं, और संभवतः ऐसा भी लोग चर्चा करते हैं कि वो लोग बाहरी अपने पुलिस के लोगों को अंदर हस्तक्षेप शायद नहीं करने देते हैं। नारायणी सेना कहा जाता है जो जानकारी, जो भी है वो तो बाबा स्वयं को भी अवतारी बताते हैं। भला अब सब चीज आ जाएंगी जांच में, लेकिन वो विषय अलग है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर के जो अनुमति भी लोग बता रहे हैं, कतिपय लोगों की संख्या को बता करके उससे कई गुना ज्यादा लोगों का आना और वहां इस तरह की घटना हो जाना जिसमें इतने बड़ी संख्या में लोगों का हताहत होना और घायल होना, ये बेहद गंभीर है, जिस पर सरकार पूरी तरह कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कल एक बयान दिया और ये कहा कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। आप कैसे देखते हैं, क्या कोई साजिश हो सकती है इसके पीछे? दोनों विषयों पर देखा जा रहा है, हादसा भी हो सकता है और साजिश भी हो सकती है। और साजिश हो सकती है तो इस बिंदु पर भी कल जो कमेटी जांच कर रही है वहाँ फॉरेंसिक टीम भी भेजी गई है इसी चीज को लेकर के। वहाँ पूरी सरकार संवेदनशीलता से हर बिंदु पर नजर रखते हुए वहाँ विवेचना और जांच करने का काम कर रही है कि साजिश है तो वो कैसे हुई और किसके द्वारा की गई। अगर हादसा है तो उसके लिए दोषी कौन है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, उन सब बिंदुओं पर आख्या में रिपोर्ट आएगी और तदनुसार कार्रवाई होगी। विपक्ष कह रहा है कि क्या भगदड़ हमने करवा दी, साजिश का नाम दे रहे हैं मुख्यमंत्री। अब देखो, हम ये तो नहीं कह रहे कि साजिश है, हम कह रहे हैं कि वो एंगल भी एक रखा गया है कि कोई साजिश तो नहीं है। इस एंगल को भी जांच का एक बिंदु रखा गया है जिसकी रिपोर्ट आज आनी है। वही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, और माननीय मुख्यमंत्री की बेहद संवेदनशीलता है, बेहद वो दुखी हैं, उसी का परिणाम है कि स्वयं भी आज घटना स्थल पर जाने का उन्होंने काम किया। आखिरी सवाल सर आपसे, विपक्ष ये कह रहा है कि लगातार कि एफआईआर में जो आयोजक का नेम एफआईआर किया गया है, जो मुख्य जो हैं, जो संत हैं, जो वहां पर जिनको बाबा कहते हैं लोग, उनका नाम आखिर क्यों नहीं डाला गया है? और ये भी आरोप लगा रहा है कि बाबा ही बाबा को बचा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम किसी बाबा के बचाने के चक्कर में नहीं है। जो भी घटना के लिए जिम्मेदार, कितना ही बड़ा आदमी है छोटा आदमी हो, जो जिम्मेदार होगा उस कार्रवाई होगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। अगर बाबा जिम्मेदार है, बाबा निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अगर आयोजक जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। या कोई हमारा अधिकारी भी जिम्मेदारी अगर उनसे वो भी दोषी पाया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी उसने नहीं निर्वहन किया है, तो वो भी नहीं छोड़ा जाएगा। घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को कोई संरक्षण या कोताही नहीं की जाएगी, कार्रवाई होगी। आश्वस्त रहिए और रिपोर्ट आने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं चूंकि घटना स्थल पे हैं, सारी चीजें जायजा लेके आ रहे हैं और घटना स्थल पर सारी चीज समझ के आएंगे। वहाँ सारे पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी और निश्चित रूप से जो चीजें आएंगी उस पर माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह गंभीरता से कार्रवाई कराएंगे, ऐसा मैं भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ जयवीर सिंह, और उन्होंने साफ कहा है चाहे बाबा ही क्यों ना हो, कार्रवाई कठोर होगी, जो भी आरोपी होगा पकड़ा जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो देखिए, जांच तो चल ही रही है, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन कल जब उनसे सवाल पूछा गया इस हादसे को लेकर तो उन्होंने ये भी कहा कि हम जड़ तक जांच कराएंगे और ये देखेंगे कि ये सिर्फ एक हादसा है या ये साजिश है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना
ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चित्रा त्रिपाठी, संतोष शर्मा। आप संतोष शर्मा का रुख कर लेते हैं। संतोष, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या इस वक्त एक समीक्षा बैठक जैसी चल रही है और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां तक जांच पहुंची है और कहां कहां इस वक्त जांच होनी चाहिए जिसमें अभी तक प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री हाथरस पुलिस लाइन में पहुंच चुके हैं। वहां पर वो अधिकारी, चूंकि कल उन्होंने अपने कैबिनेट के 2 सीनियर मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को भेजा था और उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रशांत कुमार, ये दोनों आला अफसर भी कल शाम से ही हाथरस में थे। तो इन सभी लोगों से वो अपनी प्राइमरी रिपोर्ट लेंगे और इसके साथ ही एक जो अलग से 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर अलीगढ़, इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी वो प्राथमिक रिपोर्ट होगी, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि कार्रवाई का दौर शुरू होगा। मुख्यमंत्री हाथरस पुलिस लाइन में मौजूद हैं, वो अफसरों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के साथ फीडबैक, अगर कहा जाए कि फीडबैक मीटिंग करेंगे कि क्या रहा, कहां पे चूक हो गई, कहां पे घायलों को इलाज मिलने में देरी हो गई, हॉस्पिटल सर्विसेज में कहां पर देरी हुई, वहां पर मैनेजमेंट में कहां पर देरी थी, पुलिस क्यों नहीं मौजूद थी। ये तमाम सवाल हैं जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, वो खुद मुख्यमंत्री भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर चूक कैसे हो गई कि इतना बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा हादसा है बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद बहुत गंभीर हैं। और अगर थोड़ा सा मैं ग्राउंड रिपोर्ट की भी बात करूं, मैं इस समय पर मैनपुरी में बाबा के आश्रम पर मौजूद हूं। वो बाबा जो हमारे और आपके बीच में चर्चा का विषय और जिसकी सत्संग के कारण ही 121 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये आश्रम है। आश्रम आपको दिखाएं कि देखिए, ये पूरी जो बिल्डिंग है और सामने जो मैदान है, ये पूरी प्रॉपर्टी बाबा की है। मैदान में बाबा अपना सत्संग किया करते थे। सामने बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरा 10 बीघे में ये दिया हुआ खेत है कि इनका कहना है कि यहीं के एक श्रद्धालु ने बाबा को दान दे दिया और पूरा किलेनुमा बनाया गया है। अंदर बाबा रहते हैं। प्रवास इसका नाम दिया गया, प्रवास आश्रम है। और कल 1:30 बजे जब कार्यक्रम खत्म हुआ सत्संग का, उसके बाद करीब 2:30 से 3 बजे बाबा यहाँ पर आए और जाते हुए देखा, जाने के बाद किसी ने निकलते नहीं देखा। ये बड़ी बात है और कहा जा रहा है कि अभी बाबा अंदर ही हैं। और दूसरी बात कि एफआईआर नहीं दर्ज हुई, एफआईआर में नाम नहीं है बाबा का, तो ऐसे में बाबा का कहीं और जाना भी, जो मेरे सोर्सेज हैं कि वो आश्रम में ही मौजूद है, क्योंकि वो एक तरीके से उनके लिए सुरक्षित पनागा है। बाहर जाएंगे, कहीं पुलिस पकड़ेगी, कहीं मीडिया सवाल पूछेगी, तो ऐसे में इससे बचने के लिए उनको अपने इस घर से ज्यादा सुरक्षित नहीं है। दूसरा कारण, उनके लाखों श्रद्धालु उनके जो पीछे हैं वो भी एक बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से ही वो जगह जगह आयोजन करते रहे। आयोजन करने के साथ लौटेंगे आपके पास। दो सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं।